मनुष्य इनके लेखन का आप जब उस रचना को पढ़ेंगे तो उसमें मनुष्य ही नहीं है। जब वह लिखते हैं तो उसमें भूगोल, स्थल, जो काल है और इसके जो इसका जो माहौल है वो सशक्त बन करके उस रचना में उभर आता है। महाराष्ट्र के श्रेष्ठ आदि संत आप सभी जानते हैं, जो ज्ञानेश्वर के बारे में वह लिखते हैं। ज्ञानेश्वर के यहाँ से वो एक पंक्ति लेते हैं और उस पंक्ति के माध्यम से वो पूरा उपन्यास रच देते हैं। मोंगरा फुलला। ज्ञानेश्वर आज से 700 वर्ष पूर्व 13वीं सदी के संत थे। उनका ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, जो भगवत गीता पर मराठी भाषा में टीका है, शंकर भाष्य के समक्ष है। इसी ज्ञानेश्वरी में कहा गया कि हे रसिक और भावक श्रोतागण सुने, मैं अपनी मराठी भाषा में ऐसे अक्षर जुटाऊंगा कि जो ग्रंथ रचना आपके लिए करूंगा वह अमृत से भी मीठी होगी। शर्त लगा लें, ऐसे मीठे ग्रंथ से भी जो मीठी रचना है वह ज्ञानेश्वर की वीरानी अर्थात वे विरह गीत जो एक भक्त प्रेमिका ने कृष्ण के लिए गाए। मोगरा फुलला भी एक प्रसिद्ध वीरानी है। मेरे प्रेम की बेल इस मोगरे की तरह है। आंगन में इसे जतन से लगाया, सींचा और इसके सैकड़ों फूलों ने खिलकर विट्ठल के प्रति मेरे प्रेम की सुगंध गगन मंडल तक पहुंचा दी। यह विट्ठल कौन है? यह हमारा भारत देश है। और इसीलिए जब हम अपनी भाषा की विरासत को पढ़ेंगे, जब हम अपने पूरे भारत के सांस्कृतिक सौंदर्य को पढ़ेंगे, तो आपको विट्ठल के पास जाना होगा, आपको नीलकांत के पास जाना होगा, आपको सिल्हेती भाषा के पास जाना होगा, काकबोड़क और मैतेई भाषा के पास जाना होगा। तब जाकर के आप सांस्कृतिक विरासत को आप जान पाएंगे। आप सबों को पता है, मैंने कहा कि मैं मैथिली पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं मैथिली के जो हॉट स्पॉट है, जो ब्रजस्थ मैथिल है, उनको मैं देखती हूँ जो अलीगढ़ में निवास करते हैं। वैसे मैथिल को देखती हूँ जो उत्तराखंड में देवलगढ़ में, जो ओनी गांव में जो उनियाल कहलाते हैं, मैं उनको देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि त्रिपुरा में जो मैथिल बसे हुए हैं और वहां पर जो पंचखंड आता है वहां भी मैथिल है। और उन सबकी साझी विरासत और सांस्कृतिक विरासत को मैं समझने का प्रयास करती हूँ। और तब जाकर के एक मिथिला का जो भाव उत्पन्न होता है वो सिर्फ मिथिला का नहीं रह जाता है, उस पूरे भारतवर्ष का हो जाता है। इसीलिए हम सबों को निरंतर अपने भारतीय साहित्य को पढ़ना चाहिए। हम सबों को याद है, बहुत सारे जेएनयू के हमारे सहपाठी और हमारे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने कुमारन आशान को पढ़ा, हम लोगों ने वल्लतोल की पीहू को पढ़ा और इस तरह से आज सुगाथा कुमार इतना अच्छा लिख रही हैं। हम लोग इको फेमिनिज्म के लिए हम फ्रांसवा द यूवॉन को न देखें, हम साइलेंट स्प्रिंग की कविता को ठीक है भले पढ़ें, लेकिन अपने यहाँ गुरु जम्भेश्वर की कृति जो विष्णोई संप्रदाय के लिए बहुत एक गीता का काम करती है, उनको पढ़ें तो हमारा बिल्कुल साकार हो जाएगा कि इको फेमिनिज्म के लिए हमको फ्रांस को नहीं देखना है। फ्रांस की विरासत को ठीक है ज्ञान के लिए अर्जित करना है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे भारतवर्ष की विरासत को तब आपको लगेगा कि यावत भूमंडलं तिष्ठति तावत पुत्र पौत्रिकी में दिन्यांग संतति। और कैसे दुर्गा सप्तशती में भगवती की अर्चना करते हुए हम सबों ने इस धरा की जो प्राकृतिक विरासत है उसके बारे में हम लोगों ने समझा है। और इसीलिए जब हम लोग स्त्री की बात करते हैं, स्त्री लेखन की बात करते हैं, हम लोग कहाँ पर जाते हैं? अंदाल के पास जाते हैं, हम लोग कश्मीर में जाते हैं, वहां पर महादेवी के पास जाते हैं, हम लोग मीरा के पास जाते हैं। आज हमने कहा कि मीरा हमारी है, लेकिन आप देखिए पूरे भारत की विरासत को देखिए, हम सबों को यह मिलाने की प्रवृत्ति है। पूरे कृष्ण काव्य की परंपरा को देखिए, वैष्णविज्म को देखिए, जो ब्रजबुली साहित्य को देखिए, बाउल संगीत को देखिए, पूरे बंगाल, मिथिला, उड़ीसा। जब हम कहते हैं रंगमती रंगमती, तो हम लोग का हृदय बिल्कुल खुलने और खिलने लगता है। किसी उड़िया भाषा के लड़कों से पूछिए, वहां के लोगों से पूछिए, तो यह जो हमारी जो नदियों की परंपरा वाला जो देश है, जो समुद्र की परंपराएं जहां पर हैं, जहां पर की पूरे रेगिस्तान का परंपरा है, जहां पर की महलों की परंपरा है, उन सबों का समन्वित नाम ही भारतवर्ष है। और उन भारतवर्ष की भाषाओं को जानना ही हमारे शोध की, हिंदी शोध की दिशा को तय करेगा। क्योंकि जब हम हिंदी कहते हैं तो हिंदी का मतलब ही है कि इस देश की पूरी परंपरा, संस्कृति और भाषा को लेकर के जो भाव निर्मित है वह हिंदी है। और इसीलिए हम सभी सिद्ध को भी अपना कहते हैं, और इसीलिए हम चर्या गीति के रचनाकार को भी हम अपना कहते हैं। एक ही कवि को आप यहाँ पढ़िए, आप मिथिला में जाइए तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की पूरी ही पुस्तक है मिथिला के कवि, और आप वहां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कवि को तो यहाँ वाले लोगों ने कहा कि हमारे कवि हैं, कवि तो हमारे हैं।
तो यह जो विशिष्टता है, यह जो बोध है, यह हम सबों को तुलनात्मक अध्ययन की ओर इशारा करता है। यह अनुवाद की परंपरा की ओर हम सबों को इशारा करता है, जिससे कि भारत भूमि बनती है और हिंदी की जो शोध की दिशा है, जिस आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात बहुत हो गई, जो इस अमृत महोत्सव की बात हो गई, यह जो रस के रूप में जो खुली हुई संस्कृति है, उसको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तभी ही हम शानदार काम कर पाएंगे, एक नया इतिहास रच पाएंगे, हम आने वाले शोधार्थियों के लिए कुछ नया दे पाएंगे। आवश्यकता है उन सबों को पढ़ने की। धन्यवाद। जय माता।